नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एक बहुत बड़े रहस्य की ओर जा रहा है। रहस्य यह है कि तजाकिस्तान में 3 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, हत्या ऐसे वैसे नहीं है सर, ड्रोन के द्वारा किया गया है। सोच सकते हैं आप कहेंगे सर ड्रोन से हमला तो हत्या छोड़िए, यह तो आक्रमण हो सकता है। नहीं नहीं, आक्रमण नहीं है, कहीं ना कहीं इसको हत्या के रूप में ही वर्णित किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ है इसके पीछे जो सोचना है। बात क्या है जरा समझिए इसको। तजाकिस्तान में एक जगह है जो अफगानिस्तान से बहुत ही सटा हुआ है और वहां पर एक घटना होती है। पड़ोस से माना जाता है दुशांबे जो तजाकिस्तान की राजधानी है, दुशांबे से जो न्यूज़ निकल करके बाहर आता है, न्यूज़ में यह कहा गया कि अपराधियों को पड़ोसी देश के रूप में बताया गया है और कहा गया है कि पड़ोसी देश में कुछ अपराधी समूह हैं जिनके द्वारा यह हरकत की गई है और हमारे यहाँ चीन के 3 लोग जो सोने की खान में काम कर रहे थे उनको टारगेट बना करके उड़ाया गया, उनको मारा गया, ऐसा तजाकिस्तान कर रहा है। अब जैसे ही ये बात उठ करके सामने आती है, दोनों देश की ओर से प्रतिक्रिया आती है। अफगानिस्तान कहता है बकायदा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये एकदम निराधार है, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर टपकता है पाकिस्तान, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसका कोई लेना देना नहीं था। शायद तजाकिस्तान ने उसका नाम नहीं लिया होगा, लेकिन ये उठते हैं और ये कहते हैं कि यह हादसा जो किया गया है, मैं पूरा बता सकता हूं, ये तालिबानी सरकार के द्वारा किया गया है, ये पूरा का पूरा साजिश, और इसके पीछे खड़ा कोई और नहीं है, अल-कायदा। लीजिए, मतलब एक ऐसा संगठन जिसका मुखिया तुम्हारे यहां से पकड़ा गया और तुम्ही के यहाँ से उसको उठाया गया था, एटलास उसको समाप्ति की गई, उसकी हत्या यानी उसको खत्म किया गया, ओसामा बिन लादेन को। अब यह पाकिस्तान कह रहा है इसके बारे में कि यह सारा काम इसने किया है। अब यहीं से सब कुछ बात सामने में आता है कि यह दोनों देश, घटना तजाकिस्तान की है और अब दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, और जिस पर पीड़ित हुआ है वह कोई और नहीं है, चाइना है। चाइना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से बातें की है वह नहीं चाहता है कि चीन को किसी भी ढंग से नाराज रखा जाए या नाराज किया जाए या उसके अंदर किसी भी गलतफहमी को जाहिर किया जाए, बताया जाए। अब देखिए यहां पर कुछ बातों को मैं और थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं, जरा बता देता हूं। वो यह है कि सोने की खान में काम कर रहे थे 3 चीनी अधिकारी, उन पर यह हमला हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक क्षेत्र था तजाकिस्तान का, यहाँ के विदेश मंत्रालय जो तजाकिस्तान के हैं उन्होंने ये सब बातें कही। कहा कि शमसुद्दीन सोहीन एक जिला है तजाकिस्तान का जो एकदम अफगानिस्तान से सटा हुआ है, यहीं पर एक सोना खनन करने वाली कंपनी थी। यह एक निजी कंपनी है, याद रखेंगे, प्राइवेट कंपनी तजाकिस्तान में काम कर रही थी। वहां पर चाइना के भी कुछ अधिकारी थे, सहायता देते होंगे, उनको टारगेट बनाया गया और ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन में मिसाइल वगैरह लगा हुआ था, वहां पर हमला किया गया। जिस ढंग से देखिए, तजाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली यह बात नहीं कहा है कि अफगानिस्तान के द्वारा हमला किया गया। उसने कहा पड़ोसी देश में हुआ है, कुछ अपराधी समूह ने किया। न उसने तालिबान सरकार का नाम लिया, न अफगानिस्तान के द्वारा प्रायोजित कहा। बाकायदा इस बात को भी आपको आज डिकोड करना होगा, वह यह है कि अभी हाल ही में एक लंबी वार्ता चली है तजाकिस्तान में, हाल में तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जहां पर साझा सीमा पर तनाव कम करने के लिए और सशस्त्र झड़पों को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, यानी इस दौर में, जिस दौर में अफगानिस्तान तजाकिस्तान के साथ सारे जो विवाद है और जो भी तनाव है उसको कम कर रहा था, तो आखिर प्रश्न उठता है इसमें आग का घी का काम किसने किया। आप इसको सोचना होगा कि आखिर जब दोनों देश मिल करके तजाकिस्तान और अफगानिस्तान बात कर रहे थे, तब आग में घी किसने डाला, किसने
चीन पर कंधे पर बंदूक रख के चलाने की प्रयास की। ये यहां पर मैं आता हूं, इस बात को हम डिकोड करना चाहते। अब यहां पर आइए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कहा गया कि एक पड़ोसी के रूप में जिसने बार बार अफगान धरती से किए गए आतंकवादी हमलों को झेला है, पाकिस्तान के लोग हमारे चीनी मित्र और तजाकिस्तान भागीदारों के दुख और पीड़ा को पूरी तरह समझ सकते हैं। लीजिए, पाकिस्तान कहता है कि हम तो बहुत सालों से पीड़ित हैं अफगानिस्तान से, हम जानते हैं इस पीड़ा को कि अफगानी किस ढंग से आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, और हमें पीड़ा है जो हमारे चीनी भाई मरे हैं उस पर, और ये घटना जो तजाकिस्तान में हुई है उस पर। ये है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का चीज़ें हैं, इन्होंने इस बात को कहा है। तो सर, आखिर कौन सच बोल रहा है? अफगानिस्तान सच बोल रहा है कि उसने नहीं किया है, या पाकिस्तान कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान नहीं किया है, हमको पूरा भरोसा है? कौन सच बोल रहा है, इसको समझना होगा। पाकिस्तान ने बाकायदा कहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तालिबानी सरकार पर उसने आरोप लगाया कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर अब आते हैं और समझते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने क्या कहा, जरा इसको समझिए। अफगानिस्तान ने इस बात को कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अमेरिका, पाकिस्तान और आईएसआईएस, जरा समझने की जरूरत है, पाकिस्तान, अमेरिका और आईएसआईएस सब मिले हुए और इसके द्वारा यह हमला किया गया है, ऐसा अफगानिस्तान ने कहा। अब सोचने की बात है कि आखिर बोल कौन रहा है सच? पाकिस्तान बोलता तालिबान और अलकायदा, अफगानिस्तान बोलता है कि अमेरिका पीछे खड़ा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और आईएसआईएस ने मिलकर के इन घटनाओं को पूरा का पूरा अंजाम दिया है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कहा, इस्लामिक स्टेट ऑफ जो खुरासान है, जो एक ब्रांच है आईएसआईएस का, उसका बेसिकली अफगानिस्तान ने नाम लिया। तो देखिए, इसमें यदि आप डिकोड करना चाहेंगे चीज़ों को, तो आपको इस बात का समझ में आएगा कि आखिर प्रॉफिट किसको है इससे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, आए दिन झड़पें हो रही हैं, आपको पता होगा। और पाकिस्तान क्यों चाहेगा, अफगानिस्तान क्यों चाहेगा कि एक और मोर्चा वो खोल दे? जरा समझने की बात, जरा समझिए इस बात। और वो भी मोर्चा उसमें जहां पर चीन भी हो। तो ये कर कौन रहा है? पर्दे के पीछे खड़ा हो। आपको ये बात समझना होगा कि आसिफ मुनीर अब केवल और केवल पाकिस्तान के तानाशाह नहीं है, अब वो अमेरिका के कहने पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और ये अब चीन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि चीन की ओर से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। चीन इस बात को जानता है कि अमेरिका बहुत दिनों से ये चाह रहा है कि उसे कहीं ना कहीं उलझा दिया जाए। चीन लड़ना नहीं चाहता है, और अमेरिका चाहता है तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी से एक बार लड़ तो लो। भारत से लड़ लो, ताइवान पर लड़ लो, जापान से लड़ लो, क्योंकि बढ़ती हुई चीन की इकोनॉमी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है। और अमेरिका आज से नहीं, बहुत दिनों से इस बात को चाह रहा है कि चीन एक बार लड़ ले। तो चीन के कंधे पर बंदूक, एक तरह से कहा जाए, तजाकिस्तान में जो 3 सैनिक मारे गए, 3 अधिकारी मारे गए चाइना के, उसके कंधे पर बंदूक रख करके पाकिस्तान ने यह काम किया है, या उसके पीछे अमेरिका? क्योंकि ये तो मैं 100% कह सकता हूं, अफगानिस्तान इसमें नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अफगानिस्तान दोनों मोर्चों को वो नहीं खोलेगा। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये करके पाकिस्तान क्या चाइना को अपना दुश्मन बना लेगा? देखिए, इसी का तो बात था कि वह नहीं चाहता है कि चीन भी उसका दुश्मन बन जाए किसी भी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि चीन से दोस्ती पाकिस्तान को रास आ रही है, कम से कम भारत को बार्गेनिंग करने के लिए। इसलिए उसने आगे बढ़ करके ये बात कह दिया तुरंत। अब आप सोच सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है, आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, और आप सीधे अपना डिफेंड करने के लिए दूसरे पर आरोप लगा देते, ये बताता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी चोर है। इस बात को समझना होगा, इस बात को कहीं ना कहीं डिकोड पूरी विश्व मीडिया कर रही है इस बात को, कि पाकिस्तान को ये पता है कि चीन कहाँ जाएगा। भारत से तो मिल नहीं सकता, मैं तो हूँ ही, अंततः मुझसे मिलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं पाकिस्तान के अमेरिका के कहने पर कुछ हल्का फुल्का गेम कर लिया जाए? इससे 2 फायदे होंगे। अफगानिस्तान पर प्रेशर बनेगा, अफगानिस्तान के 2 मोर्चे खुल जाएंगे, तो थोड़ा मैं शांति हो जाऊंगा। दूसरा, अफगानिस्तान का इमेज भी खराब करूं,
और ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बगराम एयरपोर्ट दोबारा चाहता है, जो उसने अफगानिस्तान में बनाया है, जिसको उसने छोड़कर चला गया। माना जाता है पूरे मिडिल ईस्ट में उससे बड़ा सैनिक एयरपोर्ट कोई नहीं है, जिसको 2000 से लगभग बनाने का शुरुआत की थी अमेरिका ने, बगराम एयरपोर्ट। तो अमेरिका अब धीरे धीरे उस आधार की ओर जा रहा है जहां पर वो विश्व के कई देशों को अपनी ओर करने का प्रयास करेगा कि अफगानिस्तान में अभी भी समस्याएं बहुत ज्यादा है, आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा, और इसी आधार बनाया जाएगा आगे जाकर के अफगानिस्तान पर इन्वेड करने का, जिसमें कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट भी चाहिए होगा। अब चाइना, वाजिब बात, चाइना तो कोई रोक नहीं रहा है कि आप अटैक मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो सेफ जोन चाहता है अमेरिका। दूसरा, वो ये भी साथ में चाहता है कि चाइना थोड़ा सा पिनक जाए और कुछ ऐसा वैसा काम कर दे जो बड़ा झगड़ा में तब्दील हो जाए। और मैं तो उसका ताक में हूँ, एक बार तुम लड़ तो लो यार, मजा आ जाए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लड़ा है जब से राइज ऑफ चाइना हुआ है। तो एक ये भी है। तो यहाँ पर और पाकिस्तान के बारे में चीन भी जानता है कि उस पर वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल वो अमेरिका के पाले में है। आपको पता होगा सीपैक जो योजना चल रही थी, चाइना ने बाकायदा उस योजना को एक ढंग से रोक दिया, पैसा आगे वो दे नहीं रहा है। तो वाजिब बात है, पाकिस्तान शुरू से ही किसी न किसी सुपर पावर के अंडर में रहा है, उसका पैसा खाया है, तो आजकल वो अमेरिका की गोद में खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये भी पता है कि चीन तुम कर क्या लोगे, मुझ पर अटैक तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि मुझ पर अटैक करने का मतलब होगा, या मुझ अटैक तो बहुत दूर की बात है, मुझसे दुश्मनी तुम बोल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो भारत है और हम ही हैं जो दोनों मोर्चों पर, यदि हम नहीं रहेंगे तो तुम दो मोर्चों पर लड़ोगे कैसे। तो पाकिस्तान को ही पता है, थोड़ा बहुत होने दो, कुछ ना कुछ। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। घटना तजाकिस्तान की थी, 3 लोग मारे गए थे वहां पर चाइनीज, लेकिन दोनों तरफ से लोग, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान ने, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाया। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है खेल कोई और रहा है, अमेरिका, और पाकिस्तान इसमें मोहरा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।